गृह में स्थित होकर पार्श्व उधर्व तथा अध के अंधकार को समान रूप से नष्ट करता है, वैसे ही सहस्त्र किरण युक्त ग्रहराज तथा जगतपति सूर्य सर्वत्र तथा ताप प्रदान करते हैं एवं इनकी 300 रश्मियां भूलोक को उद्भासित तथा घोतित करती है। 400 रश्मियां तिर्यक रूप से पितरलोक को तथा 300 रश्मियां उधर्व रूप में स्वर्ग लोक को प्रकाशित करती हैं। यह मंडल शुक्ल है तथा भास्कर लोक कहा जाता है। सूर्य ही नक्षत्र ग्रह का तथा सोम की प्रतिष्ठा का कारण है। चंद्र आदि सभी ग्रह सूर्य से ही उत्पन्न हैं। मैंने जो पूर्व में सूर्य के सहस्त्र किरणों की बात कही है, उनमें से श्रेष्ठ मंगलकारी 7 रश्मियां ग्रह योनि है, अर्थात ग्रहों की उत्पत्ति में अलग-अलग से सूक्ष्म हरिकेश, विश्वकर्मा तथा विश्ववचा, सौम्य, बुध ग्रह, सुव्रत तथा उदनवसु देवता कहे गए हैं। सूक्ष्म नामक क्षीण सूर्य रश्मि क्षीण चंद्र को वर्धित करती है एवं एक रश्मि द्वारा मिलित होकर अमृत का वर्धन करती है। आदित्य के चंद्र किरणों से देवगण अप्यान करते हैं। शुक्ल तत्व, अमर तत्व, शीत तत्व, दीप्ति तथा अहरलादान, आनंद दान, दीप्ति प्रभृति अनेक अर्थ के वाचक होने से इसे चंद्र कहा जाता है। संयदशु नामक जो योनि है वह अंग कारक मंगल की योनि है। दक्षिण दिशा की विश्वकर्मा नामक रश्मि बुध को अप्यायित करती है। उदावसु नामक रश्मि बृहस्पति की योनि कारण है। विश्ववचा नामक जो रश्मि पीछे रहती है वह शुक्र की उत्पत्ति का कारण है। सूर्य स्वयं शनेश्वर को अप्यायित करते हैं। हरिकेश नामक जो रश्मि है तथा नक्षत्र योगियों का तेज है, क्योंकि वे क्षय प्राप्त नहीं होते, अतः नक्षत्र कहे गए हैं। क्षय, वीर्य, बल, तेज ये सभी एकार्थ वाचक शब्द हैं। सूर्य का तेज ग्रहण करने के कारण ही इनको नक्षत्र कहा गया है। इस पृथ्वी लोक से लेकर उस लोक में स्वर्ग आदि में सुकृति के फल से जो उत्तीर्ण हैं, उन्हें तारण कराने के लिए तारका नाम से अभिहित है। शुक्ल तत्व के कारण भी इन्हें तारका कहते हैं। सूर्य देव की ही अन्य रश्मि वृष्टिपति नाम से समृत है। सूर्य के साथ युक्त होने से समान रूप से रक्षा करके जगत को जीवित करते हैं। 8वां अध्याय प्रारंभ। नारद जी कहते हैं, यदुनंदन जामवती सूत सांब समस्त त्रिभुवन के मूल आदित्य है। देवता, असुर तथा मनुष्य के साथ समस्त जगत सूर्य से ही उत्पन्न है। रुद्र, उपेंद्र, महेंद्र, ब्राह्मण श्रेष्ठ, स्वर्गवासी, देवगण तथा महाधुति संपन्न सबका जो सार्वलौकिक तेज है वह सूर्य से ही उत्पन्न है। वे सर्वात्मा समस्त लोक के ईश्वर हैं। देवताओं के देवता तथा प्रजागण के पालक प्रजापति है। सूर्य त्रिलोक के मूल प्रधान परम देवत है। अग्नि में प्रक्षिप्त आहुति सम्यक रूपेण आदित्य को मिलती है। आदित्य से वृष्टि का उदय होता है। वृष्टि से अन्न तथा अन्न से प्रजागण उत्पन्न होते हैं। सूर्य से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में वही विलीन हो जाता है। समस्त लोक की उत्पत्ति तथा विनाश आदित्य से ही होता है। इनका निरंतर ध्यान से ध्यान कारणीकरण तथा ध्यान मोक्ष काक्षीगण तथा सूर्य में मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसी से सबका निर्वाण होता है एवं पुनः सूर्य से ही प्रजागण उत्पन्न होते हैं। क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, संवत्सर, क्षण, ऋतु, चारों युग, इन सब की आदित्य के अतिरिक्त कोई काल संख्या नहीं हो सकती। काल के बिना कोई नियम नहीं है। निर्दिष्ट काल में ही सभी अनुष्ठान आदि संपन्न होते हैं। काल के अभाव में अग्नि की कोई विरहण क्रिया भी नहीं है, अर्थात निर्दिष्ट काल में ही अग्नि में आहुति प्रदान की जाती है। ऋतुओं का आविर्भाव हुए बिना फूल, मूल, फल कैसे उत्पन्न होंगे?
कैसे शस्य आदि तृण औषधि गण उत्पन्न होंगे, उसके अभाव से जगत में प्राणी गण तथा स्वर्ग लोक में देवगण के घात का अभाव परिलक्षित होने लगेगा। जगत को ताप न देकर भास्कर अपनी रश्मि सहंत कर लेगा। जब रश्मियां सहंत को हो जाएंगी, तब पानी वाष्प होकर कैसे मेघ रूप में सज्जित हो जाएगा। वृष्टिपात के बिना सूर्य ताप नहीं देते, वृष्टिपात के बिना उनकी तुष्टि नहीं होती, वृष्टिपात के बिना उनकी सिद्धि नहीं होती। जल के द्वारा ही रवि दान करते हैं। वसंत काल में सूर्य कपिल वर्ण तथा ग्रीष्म में स्वर्ण तुल्य वर्ण, वर्षा में श्वेत वर्ण, शरत काल में पांडु वर्ण धारण करते हैं। हेमंत काल में सूर्य ताम्र वर्ण एवं शिशिर में लोहित वर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार सूर्य की प्रति ऋतु में वर्ण कला का वर्णन किया गया है। ऋतु में उन वर्ण के रंचित होकर सूर्य शोभित होते हैं। यदि ऋतुओं का आविर्भाव ना हो, तब सूर्य अपने ग्रह में भिक्षुक के समान श्रीहीन प्रतीत होते हैं। 9वां अध्याय प्रारंभ। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, अब आदित्य के सामान्य 12 नाम कहता हूँ। पृथक से भी इनके 12 नाम कहे गए हैं, अतः उन सब को विस्तृत रूपेण कहता हूँ। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रभाकर, मार्तंडेय, भास्कर, भानु, चित्र भानु, दिवाकर तथा रवि, ये 12 सूर्य के साधारण नाम हैं। इसके अतिरिक्त विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, यम, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य, ये 12 भी अलग से अलग-अलग आदित्य के नाम कहे गए हैं। ये कर्मानुसार सर्वदा 12 मास में प्रकट होते हैं। चैत्र मास में विष्णु नामक सूर्य ताप प्रदान करते हैं। वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्र में वरुण, अश्वनी में इंद्र, कार्तिक में धाता, अग्रहायण्य में मित्र ताप प्रदान करते हैं। पोष मास में पूषा, माघ में भग तथा फाल्गुन में त्वष्टा नामक सूर्य ताप देते हैं। यह 12 रूप विष्णु शरीर द्वारा सदा दीप्त होते हैं। 300 किरणों द्वारा अर्यमा दीप्ति होते हैं। 1400 किरणों से विवस्वान तथा 1500 किरणों से अंशुमान दीप्त होते हैं। विवस्वान के ही समान 1400 किरणों से पर्जन्य, वरुण तथा अर्यमा दीप्त होते हैं, किंतु इंद्र 1200 किरणों से, धाता 1100 किरणों से, मित्र 1500 किरणों से एवं 1000 किरणों से ही पूषा दीप्त होते हैं। भग 1500 किरणों से तथा सहस्त्र शत किरणों से त्वष्टा दीप्त होते हैं। उत्तरायण में सूर्य की रश्मि वृद्धि को प्राप्त होती है एवं दक्षिणायन में उसका हार्स होता है। इस प्रकार की सहस्त्र रश्मि से सूर्य लोक के प्रयोजन, साधक, ऋतु, मास प्रभृति में भेद होता है और भी बहुरूप सहस्त्र भेद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 24 नाम सूर्य के कहे गए हैं। विस्तृत रूप से और भी 1000 नाम कहे गए हैं। अब इन नामों की धातु तथा अर्थगत ऋतु उत्पत्ति को सुनो। दिव्य तथा पार्थिव नामों को सर्वतोभावेन अर्थयुक्त सुनो। ये तपस्या तथा तेज का ग्रहण करने वाले भक्षणकारी हैं, अतः आदित्य हैं, अथवा देव माता अदिति के पुत्र होने के कारण वेदविद इन्हें आदित्य भी कहते हैं। अदिति के पुत्र इस अर्थ में अपत्यार्थ हैं। प्रत्येक के योग से इनका नाम आदित्य कहा है। प्रसव करना तथा शरीत होना अर्थ में सुधातु निपातन से एवं साक्षात तेज के शरणार्थ इन्हें सविता कहते हैं, जिससे निरंतर प्राणीगण उत्पन्न होते हैं और जिनके कारण जीवगण अवस्थान करते हैं। अतः सभी वेदज्ञों ने इन्हें सूर्य कहा है।
नु शब्द के प्रेरण एवं भा धातु के दीप्ति पाना अर्थ से रशीम समूह का प्रेरण तथा दीप्ति प्राप्त करने के कारण इन्हें भानु कहा गया।